आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं सैटर्न ट्रांजिट के बारे में, शनि महाराज के गोचर के विषय में, जो कि 17 जनवरी 2023 को मकर से कुंभ की ओर प्रस्थान कर रहा है। तो अगर आपका लग्न एरीज है, आपका मून साइन एरीज है या फिर आपका नेम साइन एरीज है, इसी को हम हिंदी में समझते हैं, आपका लग्न मेष लग्न है, आपकी चंद्र राशि मेष है या फिर आपकी नाम राशि मेष है, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ हम बात करेंगे गोचर से उत्पन्न होने वाले प्रभावों के बारे में और लास्ट में बात करेंगे जनरल रेमेडीज के बारे में, यानी सिंपल रेमेडीज जो विशेषकर सभी के लिए अच्छी प्रभावकारी हो सकती है। लास्ट में हम उनके विषय में बात करेंगे। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कर्म, न्याय, धैर्य और सब्र के देवता शनिदेव के गोचर के विषय में, जो 17 जनवरी सन 2023 को मकर से कुंभ राशि में जा रहा है। कुंभ राशि का स्वामित्व शनि महाराज को ही प्राप्त है। इससे पहले मकर राशि का भी स्वामित्व शनि महाराज को ही प्राप्त है। अब ये मकर से कुंभ की ओर जा रहा है और इन दोनों राशियों में अंतर यह है कि कुंभ राशि शनि महाराज की मूल त्रिकोण राशि है, इसलिए इस राशि में जो परिणाम होंगे वो अधिक स्ट्रॉन्ग होंगे और साथ ही साथ शुभ होने की संभावना भी अपेक्षाकृत बढ़ जाती है। शनिदेव, जिन्हें काल पुरुष की कुंडली में 10वें और 11वें भाव का अधिपत्य प्राप्त है, इन भावों में ये कर्म, न्याय, पिता, अधिकार, अथॉरिटी फिगर्स, करियर, कर्म जो आजीविका से संबंधित है, व्यक्ति के होने वाले लाभ, इच्छाएं, आय, उम्मीदें, बड़ा भाई या फिर बड़े भाई समान व्यक्तियों के बारे में ये दोनों भाव बताते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए तो पीछे एक धमक की आवाज सुनाई दे रही है, किसी कंस्ट्रक्शन वर्क की आवाज आ रही है। ये प्रभाव भी शनि महाराज ही दिखा रहे हैं, वीडियो के साथ साथ अपने स्वयं का आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि कंसिस्टेंट एफर्ट्स, लगातार हो रही मेहनत जिसमें परिश्रम साथ में जुड़ा हो, ये हमारे शनि महाराज ही प्रदान करते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है जो वातावरण क्रिएट हो रहा है ये उन्हीं के आशीर्वाद से हो रहा है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि यदि हमने शुरू में बताया कि आपका लग्न एरीज है, आपकी चंद्र राशि एरीज है या फिर आपकी नाम राशि एरीज है, तो क्या क्या परिणाम प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर हम केवल शनि के ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त भी और ग्रहों के प्रभाव होंगे जो जन्मपत्री के स्पेसिफिक विश्लेषण से ही पता चलते हैं, लेकिन हाँ, इनको जानकर भी हम बहुत अच्छी एक गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। एरीज साइन में, एरीज लग्न में जो शनिदेव हैं उनको 10वें और 11वें भाव का स्वामित्व प्राप्त है, क्योंकि यह कालपुरुष की कुंडली के समान ही होती है। कालपुरुष की कुंडली मेष लग्न की ही कुंडली होती है। अब यहाँ पर कर्म, अथॉरिटी, फादर या फिर फादर फिगर, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, इनकम, गेन्स, डिजायर, ये जो सब चीजें होंगी, इन्हीं पर शनि महाराज आपका फोकस ले जाएंगे। यानी कि आपका सारा फोकस अपने काम, अपने पिता, अथॉरिटीज से डील करने में ही होगा। अब एक तरीका तो ये है कि ये फोकस ऐसे बने कि विपरीत परिस्थितियां बने और उसके बाद ये फोकस वहां इन भाव पर जा सकता है, जो कि अन्य ग्रहों का प्रभाव भी साथ साथ होगा। लेकिन व्यक्ति यदि स्वयं ही अपने एफर्ट्स को, अपनी कंसंट्रेशन को, अपनी पॉजिटिविटी को, अपनी एनर्जीज को इन भावों की तरफ ले जाता है, अपनी जिंदगी के, अपने जीवन के इस हिस्से की तरफ लेकर जाता है और शनि महाराज की ब्लेसिंग्स के साथ इन्हीं पर फोकस करता है आगे बढ़ने के लिए, तो यही प्रभाव उसके लिए बहुत अच्छे बन जाएंगे। यानी इस समय काल में जो विशेष फोकस होगा, कंसिस्टेंट एफर्ट्स होंगे, वो आपके अपने लाभ से संबंधित होंगे, आप उनके लिए कार्य करेंगे, आप अपनी अथॉरिटीज से संबंधित रहेंगे, उनकी तरफ आपका ध्यान रहेगा। आप या तो अथॉरिटी पाने की कोशिश करेंगे और आप अपनी जो अथॉरिटीज मिली है उनको पूरी तरह से निभाने की कोशिश करेंगे। आप अपनी इच्छाओं पर, जो आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उन पर काम कर सकते हैं, आपको फेम मिल सकता है। स्थिति यही है कि आप यदि अच्छी प्रकार से सोचते समझते हुए इस ओर बढ़ते हैं तो परिणाम अधिक सुखद होंगे। जो आपका घर है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन संभव है। अब ये घर भी हो सकता है और कोई
होमली एटमॉस्फेयर भी हो सकता है। होमली एटमॉस्फेयर जैसे कुछ लोगों के लिए उनका जो वर्क प्लेस होता है वही काफी होमली एटमॉस्फेयर हो जाता है। उनके किसी साथी का, उनके किसी दोस्त के साथ वो एक अच्छा ऐसा प्लेस क्रिएट कर लेते हैं जो कि बहुत होमली होता है। यानी जो उनका होमली एटमॉस्फेयर है उसमें बदलाव या फिर ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। उनके घर में भी बदलाव है। अब होमली से साथ साथ ये भी आता है कि घर में भी बदलाव संभव है, परिवर्तन हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप कोई नया स्किल, कोई नया इंटरेस्ट डेवलप कर लें। आपका कोई नया स्किल हो सकता है, कोई टैलेंट हो सकता है जो आगे आपके लाइफ लॉन्ग भी आपके लिए काम आएगा। इसके सुखद परिणाम ये होंगे कि अभी के लिए आपको ये मेहनत करनी होगी, लेकिन आगे आपके लिए परिणाम सुखद होंगे यदि इस पर एक अच्छा फोकस बनाए रखा जाता है। अच्छे इंटेंशंस के साथ अच्छा फोकस बनाया जाए तो ये जो टैलेंट आप सीखेंगे ये आपके लिए लाइफ लॉन्ग भी आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। अगर कोई स्किल या इंटरेस्ट नहीं भी होता है तो कोई ऐसा मेन रुझान आपके अंदर आ सकता है, कोई किसी नई विद्या की ओर, किसी नए इंटरेस्ट की तरफ आप अपने आप को पा सकते हैं कि आपका झुकाव उस तरफ बढ़ रहा है। तो इस तरह से ये वाला जो ट्रांजिट है ये एरीज लग्न के लिए, चंद्र राशि के लिए या फिर नाम राशि के लिए अच्छे परिणाम दिखा रहा है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स दे रहा है। और इन रिजल्ट्स का फायदा उठाने के लिए और अच्छे तरीके से इनका लाभ लेने के लिए जनरल जो बेसिक वो चीजें हैं वो ये है कि शनिदेव कर्म के और सब्र के और धैर्य के द्योतक हैं। तो आप धैर्य बना के रखिए, पेशेंस रखिए, अपने विचारों में मैच्योरिटी रखिए। जितनी मैच्योरिटी होगी, सब्र होगा, उतने रिजल्ट्स सुखद की ओर बढ़ेंगे। आपके जो सर्वेंट्स हैं, यानी आप कहीं पर, व्यक्ति कहीं ना कहीं पर खुद सर्वेंट होता है, खुद सेवा दे रहा होता है और कुछ लोगों से वो सेवा ले भी रहा होता है। तो जहां पे आप सेवा दे रहे हैं और जहां पे आप सेवा ले रहे हैं, दोनों ही पक्षों से अपने व्यवहार को अच्छा बना के रखें। अच्छा बना के रखें इन द सेंस फेक नहीं रखना है, बल्कि रियल एम्पैथाइज करना है। एम्पैथाइज करते हुए यानी कि एम्पैथी रखनी है, उस जगह पर आकर सोचना है और अच्छा बिहेव करना है। अब जहां से हमें अथॉरिटी किसी को भी मिली होती है ना, वहां पर तो व्यक्ति अच्छा बिहेव ही करता है, लेकिन जो उसके सेवक होते हैं उनके साथ एम्पैथी रखते हुए अच्छा बिहेव करना है। शनि चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं मंगलवार और शनिवार के दिन, क्योंकि मंगलवार आपकी लग्न राशि है, आपके लग्न लॉर्ड है, यहीं पर ही यह आपका लग्न है। इसलिए आप मंगलवार एवं शनिवार को शनि चालीसा का पाठ करिए, अच्छे मन से शनि महाराज का स्वागत करिए, धैर्य, सब्र, श्रद्धा बनाए रखिए और शनि महाराज सभी पर, हम पर अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इसी के साथ आज का ये टॉपिक संपन्न होता है। इससे आगे हम अलग अलग और राशियों में भी इस ट्रांजिट के प्रभाव को डिस्कस करने का पूरा प्रयास करेंगे। उनको सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और हाँ, और भी कुछ बातें या कोई कमेंट्स आपके मन में है तो तुरंत लिख डालिए। एंड सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।